माननीय सदस्यों से आग्रह है अपने अपनी सीटों पे जाएं। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपनी सीटों पे जाएं, आसन का सम्मान करें और जिन लोगों को निलंबित किया है वो अपनी सदन से बाहर चले जाएं। जिनको निलंबित किया है अपने सदन से बाहर चले जाएं। जिनको निलंबित किया है अपने बाहर चले जाएं, अपनी सीटों पे जाएं। बार बार आग्रह कर रहा हूँ। श्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 41। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो आ गया है, मेरा जवाब आ गया, पर मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कोटपूतली बहरोड के अंदर जापानी जोन या कोरिया जोन के लिए कोई उस और भी दूसरा स्थान तलाश कर रहे हैं क्या? अगर आप नया स्थान तलाश करते हैं तो कहाँ कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जसवंत सिंह जी का सम्मान करता हूं। वो अपने क्षेत्र के अंदर उद्योगों को बढ़ावे के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हालांकि जो मूल प्रश्न था वो प्रश्न अलग था, लेकिन फिर भी मैं उनके अभी पूछे गए प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। ये जो क्षेत्र है NH8 वाला, उसमें बहरोड क्षेत्र के आसपास उद्योग की अपार संभावना है। हमारा भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया भी वहीं पर ही है। निश्चित तौर पर अगर हमारे को वहाँ पर सरकारी ज़मीन उपलब्ध होती है, एक डिमांड रहती है इंडस्ट्री द्वारा वहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए, तो जिस तरह से हमने 400 से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र पूरे राजस्थान में खोले हैं, उसी तरह हम आपकी जसवंत जी की जो विधानसभा है बहरोड, वहाँ पर भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जापानी जोन और कोरिया जोन, इन कंपनियों में क्या कोई ऐसा प्रावधान निकाल रहे हैं, कोई इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो स्थानीय रोजगारों को रोजगार मिल सके? क्योंकि अभी तक स्थानीय रोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो आपसे मेरा आग्रह आपके माध्यम से मंत्री जी से, क्या कोई ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं या नहीं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 में हमारी वजन लाल जी की सरकार ने जो लोकल यूथ होते हैं उन्हें रोजगार मिले, उसके लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं। अगर किसी भी औद्योगिक यूनिट के अंदर कोई लोकल यूथ को नौकरी दी जाती है तो EPF और ESI का जो एम्प्लॉयर जो उसके अंदर अपना भाग देता है, यानी जो उद्योग अपना भाग देता है, उसके अंदर 50% तक जो राशि है वो राज्य सरकार देती है। और अगर ये संख्या उस औद्योगिक इकाई के अंदर 75% तक होती है तो फिर राज्य सरकार 100% जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं उनका EPF और ESI देती है। ये प्रोत्साहन का एक तरीका है। इसके अलावा हमारा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत जोर है। राजस्थान सरकार स्किल डेवलपमेंट यूथ की करा रही है ताकि वो एक केपेबल वर्कर्स उस यूनिट के लिए बने। अगला प्रश्न है कि ललित मीणा। संख्या 141। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे आगे का निलंबित सदस्य प्रदेश हाउस से बाहर जाएं। निलंबित सदस्य आसन की आज्ञा का पालन करें, हाउस से बाहर जाएं। खंड 1 प्रदेश में संचालित 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल का ब्लॉकवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट क 1 पर 3737 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों का ब्लॉकवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट क 2 पर संलग्न है। खंड 2 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल व महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का कक्षावार संख्यात्मक विवरण क्रम से परिशिष्ट ख 1 व परिशिष्ट ख 2 पर संलग्न है। खंड 3
उक्त स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ग पर न्याय एवं महात्मा गांधी विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में के कार्यरत शिक्षकों का जिलेवार संख्यात्मक परिशिष्ट ग 2 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय पूछना चाहूँगा कि 2019 में जो हमारे यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी माध्यम के जो महात्मा गांधी स्कूल खोले, वो जो स्कूल खोले क्रमोन्नत करके इंटरव्यू लेके, तो मेरी विधानसभा में कई सारे 2 कमरों में ही अभी वर्तमान में चल रहे हैं। उनको इन्होंने इंग्लिश मीडियम तो कर दिया पर उसमें न कमरे दिए न उसमें स्टाफ दिया। पिछले 5 साल से कांग्रेस सरकार ने कोई उसमें व्यवस्था नहीं की। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि अंग्रेजी माध्यम के जो हमारे मॉडल हमारे महात्मा गांधी स्कूल है, उनमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई कमरे और उनमें अतिरिक्त और जो कम टीचर हैं उनको लगाने का विचार रखते हैं क्या? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि कांग्रेस ने अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोले नहीं, बोर्ड लटकाए थे और इसके कारण से बहुत सारे बच्चों को परेशानी हुई जो हिंदी माध्यम पढ़ते थे। और वहाँ भवन भी नहीं, केवल 2 कमरों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंग्रेजी चला रखा है। उसके कारण से पढ़ाई नहीं हो रही है। ये कांग्रेस ने इस प्रकार के कारनामे किए थे, इसके कारण से राजस्थान के विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हो रही है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है, उसकी मीटिंग्स हो रही हैं और उस पर विचार हो रहा है कि ऐसे विद्यालयों के बारे में क्या करना चाहिए। जब हमारी उप समिति का फाइनल निर्णय होगा, उसके आधार पर मंत्रिमंडल उसको प्रस्तुत करेंगे और जो निर्णय होगा उसके आधार पर आगे का निर्णय करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो हमारे मॉडल स्कूल हैं, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, जो पिछली सरकार बीजेपी की सरकार में 13 से 18 में खुले, एक किशनगंज में और एक शाहबाद में, तो हम उप तहसील पे भी नाहरगढ़ और केलवाड़ा खोलने का विचार रखते हैं क्या? और इसके साथ साथ ही मैं एक और पूछना चाहूँगा कि जो हमारे जो टीचर हिंदी मीडियम से इंटरव्यू लेके हमारे इसमें लगाए हमारे अंग्रेजी महात्मा गांधी वाले विद्यालयों में, तो वो उनको पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि कई सारे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो हम लोग उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाले टीचर ही जो एजुकेशन जिन्होंने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में किया, उनको लगाने का ही विचार रखते हैं क्या? मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय पहले आपको बताया है कि ऐसे विद्यालयों के बारे में विचार किया जा रहा है कि क्या करना है। और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उप समिति बनाई हुई मंत्रिमंडलीय, और जो उसका निर्णय आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न श्री कुमारी रीटा चौधरी। शिवचंद कृपलानी। प्रश्न संख्या 1873। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विधानसभा आसन का क्षेत्र सम्मान निम्बाहेड़ा करो। की पंचायत